नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में महानता और उदारता। जिसका चिंतन जितना सीमित है उसे उतना ही शुद्र कहा जाता है। जो अपनी लिप्साओं को पूरा करने में शरीर जैसे अनन्य सहचर तक को तोड़ मरोड़ कर रख देते हैं, जिन्हें अपने स्वास्थ्य, यश, परिवार, धन तक की होली जलाने में देर नहीं लगती, ऐसे निपट स्वार्थांत दूसरों के हित अधिकार का ध्यान रखेंगे, ऐसी आशा कौन करे। संकीर्णता जब तक स्वार्थ साधन के साथ मर्यादाओं की बनी रहे, तब तक उसे संयम क्षम्य स्तर का भी माना जा सकता है। पर जब स्वार्थांत व्यक्ति दूसरों की बड़ी से बड़ी हानि पहुंचाकर अपनी नगण्य से स्वार्थ की सिद्धि पर उतारू होता है, तो उसका चिंतन और व्यवहार नर पशुओं से भी नीचे गिरकर नर पिशाच स्तर तक पहुंचता है। स्वार्थी समझता है यह कि अपने मतलब से मतलब रखकर वह दूसरों के लिए समय या धन न लगाकर नफे में रहेगा। अपनी कमाई में किसी को हिस्सा न देने पर, दूसरों की छीन झपट करते रहने पर प्रत्यक्ष दिखने वाला लाभ वस्तुतः असीम घाटे का कारण बनता है। जो किसी के काम नहीं आता, उसके काम कोई दूसरा क्यों आए। नीति और धर्म का तत्व ज्ञान यह है कि दूसरों के हित साधन को कर्तव्य पालन का प्रमुखता दी जाए, भले ही इसमें अपने हित को अधिकार से छोड़ना भी पड़े। यह उदारता मानवीय सद्गुणों की जननी है। इस आधार पर महानता विकसित होती है और व्यक्तित्व निखरता है। इसी संपदा के आधार पर मनुष्य प्रामाणिक बनता और सम्मान सहित विपुल सहयोग अर्जित करता है। संसार के श्रेष्ठ पुरुष प्रतिभा पराक्रम के आधार पर ऊंचे उठे और आगे बढ़े हैं। इसके विपरीत पतन पराभव की गर्त में गिरने वालों की स्वार्थांतता का एक ही दुर्गुण ले डूबा है। उदारता के बीच बोने वाले महानता अर्जित करते हैं। इस तथ्य के प्रमाण शालीनता के इतिहास में पग पग पर दृष्टिगोचर होते हैं। आत्मसंयम और उदारता व्यवहार की उभय पक्षी साधना परिवार क्षेत्र में घटती है। उसके उत्तरदायित्व ऐसी रीति नीति अपनाने के लिए बाधित करते हैं। यह पारिवारिकता की सत्वृत्ति ही आगे चलकर मनुष्य को समाज से भी देशभक्त परमार्थ परायण तक स्तर तक बनाती है। आपाधापी से ग्रसित संकीर्ण स्वार्थपरायण व्यक्ति नीरस, निष्ठुर, कुरूप जीवन जीते हैं। स्नेह सौजन्य से वंचित रहकर भूत पलित जैसी जिंदगी जीते हैं। उस स्नेह सौजन्य का लाभ मिल ही नहीं पाता, जिसके कारण अंतःकरण की कली खिलती है और विभूतियों सफलताओं से भरा पूरा जीवन भी जी सकने का अवसर प्रदान करती है। कूप मुंडकों का उपहास इसलिए उड़ाया जाता है कि वे विशालता के साथ संपर्क साधने से वंचित रहते हैं और एक बहुत छोटी दुनिया में गुजर करते हैं। एक यह कुएं के मेढक की नहीं, उस शुद्धता का उपहास है जिसके कारण समीपता के संकीर्णता के छोटे से दायरे में बंद कर रहना पड़ता है। महानता और उदारता अन्योन्याश्रित है। जहाँ एक होगी वहाँ दूसरी सहेली भी साथ रहेगी। उदारता का वास्तविक और सही स्वरूप पारिवारिकता में ओतप्रोत है। उसमें हिल मिल कर रहने और मिल बांटकर खाने का सिद्धांत कूट कूट कर भरा है। इसलिए झुंड या समूह तो जुड़ सकता है, परिवार नहीं बन सकता। भावुकता में किसी पात्र को आंखें मूंद करके कुछ भी दे बैठना उदारता नहीं, उसका आवेश भर है। तात्विक उदारता में आत्मसंयम के आधार पर अपने साधनों की बचत करनी पड़ती है और उसे सही व्यक्तियों को सही रीति नीति अपनाकर वितरित विभाजन करने की सूझबूझ क्रियान्वित होती है। आत्मविकास को मानव जीवन की सबसे बड़ी प्रगति एवं सफलता माना गया है। इसके आधार कैसे बने, इस प्रश्न का उत्तर एक शब्द में देना हो तो उसे परिष्कृत दृष्टिकोण का उदात्त अवलंबन कह सकते हैं। जिसका आत्मभाव जितना विकसित है, उसी अनुपात में उसे आत्मविकास का धनी कहा जा सकता है। इस स्थिति को प्राप्त कराने में दो सूत्र काम करते हैं। एक है आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने समान सबको अनुभव करना। दूसरा है वसुधैव कुटुम्बकम, विशाल समुदाय को अपना कुटुंबी मानना और आत्मभाव से अपने सुख बांटना, उसके दुख बटाना।
यह रीति नीति जिसके जीवन में जितनी मात्रा में स्थान पाती है, उसी अनुपात में वह आत्म संपदा का धनी बन जाता है। हमें व्यक्तिगत रूप से अपना दृष्टिकोण इतना विकसित करना चाहिए कि शरीर या परिवार के पिंजड़े से निकलकर समस्त विश्व को अपना घर माना जा सके, जन जन को आत्मीयता की दृष्टि से देखा जा सके, और जो कुटुंबियों के लिए किया जाता है वही सर्वसाधारण के लिए भी किया जा सके। यह दृष्टि उपलब्ध होने पर व्यक्ति को ब्राह्मण जैसा संयमी और साधु जैसा लोकसेवी बनना पड़ता है। उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श जीवन जी सकने की स्थिति में इसी मनोभूमि के लोग होते हैं। सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है। लोक सेवी को आत्मकल्याण की सर्वोत्तम प्रक्रिया कहा गया है। विराट ब्रह्म का दर्शन होने लगे तो विश्व वसुधा की सेवा साधना में निरत होना पड़ता है। उदात्त चेता यही रीति नीति अपनाते और पुण्य परमार्थ से भरा पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। यह आत्म विकास की दृष्टि हुई। दूसरी आवश्यकता विश्व विकास की है। इसके लिए भी पारिवारिकता की संस्कृति को ही जन जीवन का अंग बनना पड़ेगा। संसार के सम्मुख इन दिनों अनगिनत समस्याएं हैं। वे आकाश से नहीं टूटी, वरन मनुष्य की शुद्धता ने ही उसे भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण को अपनाने के लिए बाधित किया है। उस कुचक्र में फंसे हुए लोग अवांछनीयता अपनाते और संकट खड़े करते हैं। इस सुंदर विश्व उद्यान में जो अगणित संकट दृष्टिगोचर होते हैं, उनका यह एक ही कारण है। इसका निवारण सोचना हो तो पारिवारिकता की सद्वृत्ति को मनुष्य के स्वभाव में अधिकाधिक गहराई तक प्रतिष्ठित करना होगा। विश्व व्यवस्था ऐसी बनानी पड़ेगी जिससे यह समूचा संसार एक विशाल परिवार की तरह रहे और सभी प्रचलन उसी स्तर के चलें। विभाजन और बिखराव की प्रवृत्तियों को निरस्त करके अगले दिनों में एकता के सूत्र में बंधना होगा। निकटता और घनिष्ठता स्थापित करने के लिए नए उत्साह के साथ अग्रसर होना होगा। कभी जब जनसंख्या थोड़ी थी और यातायात के साधन नहीं थे, तब क्षेत्रों और देशों में जातियों और समुदायों की सीमा में यह संसार जकड़ा रहा होगा। पर इन दिनों प्रगति क्रम इतनी तेजी से चला है कि दुनिया एक नगर मोहल्ले की तरह बन गई है। एक स्थान की घटनाओं एवं परिस्थितियों का प्रभाव दूर दूर तक पहुंचता है और प्रकारांतर से समूचे संसार को प्रभावित करता है। सब समस्याओं के क्षेत्रीय समाधान नहीं निकल सकते, वरन अत्यंतिक हल ढूंढने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाने और व्यापक प्रतिक्रिया को ध्यान में रखकर चलने में ही बात बनती है। विभाजन की रेखाएं अब सिमटनी और टूटनी चाहिए। देश, धर्म, भाषा, वर्ण आदि के आधार पर बटा हुआ संसार प्रस्तुत विग्रहों, संकटों और अवरोधों से त्राण पा नहीं सकेगा। उसे एकता की बात सोचनी होगी और एक केंद्र पर केंद्रित होने की मनोभूमि बनानी एवं तैयारी करनी पड़ेगी। मित्रों, मानवीय सत्ता और सभ्यता को जीवित रखना और प्रगति क्रम भविष्य में भी गतिशील रखना हो तो विश्व राष्ट्र, विश्व भाषा, विश्व संस्कृति और विश्व व्यवस्था का केंद्रीकरण करना होगा। अलगाव की प्रवृत्ति छोड़नी होगी। अपना सही दूसरे का गलत कहते रहने से दुराग्रह बढ़ेगा, विग्रह खड़ा होगा और तथ्य तक पहुंच सकना, सत्य को प्राप्त कर सकना कभी भी संभव न हो सकेगा। शांति और प्रगति का आधार एक ही है कि एकता की बात सोची जाए, समता को महत्व दिया जाए, विवेक अपनाया जाए और शांति के आधार पर, न्याय के आधार पर औचित्य का निर्धारण किया जाए।